एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के टंडन बगीचा इलाके में स्थित लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर को प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पूर्व सीलबंद कार्रवाई की गई थी। तो वहीं कलेक्टर के निर्देश पर इन लाइब्रेरी को 1 घंटे तक खोलने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। 1 घंटे के बाद पुनः इसको सीलबंद किए जाने की कार्रवाई की गई। मालूम हो कि प्रशासन के द्वारा जब सीलबंद कार्रवाई की गई, उसमें कई बच्चों की बुक्स और सामग्री लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के अंदर ही छूट गई थी। ऐसे में कलेक्टर के निर्देश के बाद बच्चों को अपनी किताबें और सामग्री बाहर निकालने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। सीलबंद लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर को खोला गया। तो वहीं उसके बाद नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा पुनः सीलबंद की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जो नियम निर्देशन है उनका परिपालन नहीं किए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। और जैसे ही कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक इन नियमों का पूरी तरह से पालन कर लेंगे, उनकी लाइब्रेरी और उनके कोचिंग संस्थान को खोल दिया जाएगा। वहीं यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी पीड़ा बयां की। क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का और क्या कहना है यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। बॉयज़ के लिए 2 अलग सेपरेट है और गर्ल्स के लिए एक ही रूम है। उसमें से भी लड़के में से लेट गई तो लड़के चेयर उठा के ले जाते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे करवा देंगे तो लड़के देखो
काय जे कौन की है यार वकील साहब कौन की है जो कोचिंग संचालन संबंधी दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये 3 कोचिंग सेंटर यहाँ बंद किए गए थे। तो उन बच्चों की बुक्स रखी हुई थी, सारे बच्चों ने डिमांड की थी। तो बच्चों की बुक्स निकालने के लिए आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित मैडम ने खोले हैं और बच्चों की किताबें निकाल ली हैं। उसके बाद वापस सील कर दिया गया है। जैसे नॉर्म्स पूरे कर लेंगे वो जो दिशा निर्देश हैं तो कोचिंग पुनः खोल दी जाएगी। कितने बच्चे थे? ये तो कोचिंग संचालक बता पाएंगे। दिशा निर्देशों का पालन न करना, सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग संचालन के लिए दिशा निर्देश बनाए गए, उन दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण कोचिंग संस्थान उनके बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोचिंग सीलबंदी की गई थी। सर कुल जिले में जितने भी कोचिंग इस तरह के सेंटर संचालित उन सभी पर कार्रवाई की? हाँ, सभी पर कार्रवाई हो, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि आप लोग बताइए अगर कहीं ऐसा सफोकेशन है, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से पालन नहीं किया जा रहा है तो उन पर हम माननीय से निर्देश लेकर वो अवश्य कार्रवाई करेंगे। अभी कितने कोचिंग सेंटर्स पर? अभी तो मुझे जानकारी यही कि 3 इस बिल्डिंग में संचालित हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की गई थी। लाइब्रेरीज़ में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और साथ में यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है। मेनली इन लोगों ने परमिशन नहीं ली है, फायर एनओसी नहीं है और भी अव्यवस्थाएं हैं। तो उसके संबंध में कलेक्टर सर ने निर्देशित किया था, उनको पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे और फिर उसके बाद 24 घंटे का नोटिस देके तालाबंदी की कार्रवाई की गई थी। बच्चों की सामग्री पढ़ाई की रह गई थी, किताबें वगैरह, कलेक्टर सर ने बोला था 1 घंटे के लिए इधर पे खुलवा के और बच्चों की जो पढ़ाई की सामग्री है वो निकलवा दी जाएगी। आज खोला गया जी। आज लाइब्रेरी वगैरह खोली गई? हाँ, आज लाइब्रेरी खोली गई है, 1 घंटे के लिए खोली गई है। बच्चे सामान अपना निकाल लें, उसके बाद उसको पुनः सील बंद कर दिया जाएगा। 1 घंटे के लिए बुक्स निकालने के लिए खोला है कलेक्टर साहब ने और उन्होंने कहा कि 1 घंटे में आप किताब निकालो, उसके बाद सील करने का बताया, फिर बंद करने का। लेकिन आप हमें ये बताएं कि प्रशासन इतना मतलब कार्रवाई कर रही है यहाँ बोल, इससे लॉस हम लोग का हो रहा है कि अभी अब हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने? सरकारी लाइब्रेरी में व्यवस्था नहीं है, सीट नहीं है वहाँ पे, हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो अभी हम लोग का एग्ज़ाम था, 5 दिन से किताबें बंद हैं, तो हम लोग का लॉस ही हो रहा है। इस कार्रवाई में हम लोग स्टूडेंट छात्र का लॉस हो रहा है और प्रशासन कार्रवाई करती है, फास्ट करती, लेकिन ये भर्तियाँ नहीं निकाल रही। अगर आप देखें तो 1 साल से एमपी में एक भर्ती नहीं निकली है, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई, उस पर सो रही है सरकार। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो कार्रवाई, एक दिन नोटिस, अगले दिन कार्रवाई। प्रशासन का कहना है सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, ये बात सही है, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वो इंतजाम हों। उसके बाद हमारा ये है कि लाइब्रेरी फिर से खुले। अश्विनी हजारी। सर सुविधा तो सब थी बट नोट्स हो गए थे और अभी एसएससी के एग्ज़ाम भी है तो प्रॉब्लम हो रही थी बस। क्यों यहाँ तालाबंदी की गई थी आपको पता है? नहीं। आज किताबें ले ली आपने? हाँ हाँ, पढ़ाई कहाँ करेंगे? अब अभी देखते हैं लाइब्रेरी ओपन हो जाए
सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चों की हो रही है, नुकसान हो रहा है बच्चों का। क्या लगा आपको? प्रशासन ने कार्रवाई की वो सही है? वो कुछ सही भी है, और मतलब ऐसे बंद भी नहीं होना चाहिए। और फिर लाइब्रेरी में भी सब वो होना चाहिए सुविधा। क्या नाम है? निधि है साथ। शासन ने जो कदम उठाया है कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरीज को लेकर, मैं उनका समर्थन करता हूं, पर मुझे ये प्रश्न पूछना है शासन और प्रशासन से कि जो युवा यहाँ पर पढ़ाई कर कर अपना भविष्य बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाए, ताकि बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, इसीलिए हम लोग अपनी बुक्स उठानी पड़ रही हैं। तो हम लोग अपनी बुक्स उठा रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब गवर्नमेंट का भी सही कहना है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस वजह से हम लोग अपनी बुक्स उठा रहे हैं, कोई बात नहीं चलता।